वेलकम टू बैक आरसीसी कोचिंग क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के एक छोटे से पार्ट को लेके। वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर देते हैं, यानी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से जो छोटा सा एक पार्ट बना रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो एरर है यहाँ पे पूछा जाता है और बच्चे को समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। जो गलत होता है उसको सही करके आ जाता है, जो सही होता है उसको गलत करके आ जाता है और लगभग बच्चों में ऐसा ही होता है। तो आज मैं लेके आया हूँ एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम है देन, यानी सेंटेंस में देन का किस तरह से प्रयोग होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, चाहे कैसी भी एग्जाम आए जिसमें कॉमन एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे सबसे ज्यादा इस देन से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कम से कम यानी 2 या 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 4-5 नंबर आपको ये देन है वो दिला के जाएगा। ठीक है, यहां से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको देन के एग्जाम्पल बता देता हूं। यहां से हम बात करने वाले हैं, जैसे रमेश इज बेटर देन। अब यहां से देखना, एक में तो आ जाता है आई और दूसरे में आ जाता है मी। ठीक है जी, तो यहां से देखना आप, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें ये 2 क्वेश्चंस हो गए कि कौन से, रमेश इज बेटर देन आई और दूसरा हो गया रमेश इज बेटर देन मी। आ रहा है बात समझ में, या फिर आपको मैं अलग अलग लिख के मैं बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो मैं बेटर देन आई कर देता हूं और दूसरा मैं कर देता हूं, यही एग्जाम्पल मैं दोबारा लिख देता हूं, रमेश इज बेटर देन मी। तो सबसे पहले आप मेरे को यही बताओ कि एग्जाम्पल 1 सही है या 2 सही है। इसमें रोंग हुआ तो कैसे रोंग हुआ, तो सभी बच्चे एक बार पढ़ के जरूर देखें। रमेश इज बेटर देन आई और दूसरा है रमेश इज बेटर देन मी। तो आपको मुझे पता है सभी बच्चे इसमें लगभग बच्चे इसको राइट करने वाले हैं और इसको क्या करने वाले हैं, रोंग करने वाले हैं। यही किया होगा आपने, यही किया होगा। तो यहां से देखना आप, ये मैं क्या कहता हूं आपको, मैं ये बात बताना चाहूंगा। अब जो हमारा देन है, यहां से मैं एक चीज बताऊंगा आपको, आप ये देखना, आपका कभी भी लाइफ में कभी भी आपका देन से जो आंसर आने वाला है, जो क्वेश्चन आने वाला है, वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये देन है हमारा। अब देखना, इस देन के पहले की बात मैं कर लेता हूं, छोटी सी बात है उसको ध्यान रखना। यदि देन से पहले क्या आता है, ये देखो सब्जेक्ट आता है, तो उसके तुरंत बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, यदि देन से पहले क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो देन के तुरंत बाद में भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इस बात को ध्यान रख लेना आप। यदि देन के पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो देन के बाद में सब्जेक्टिव केस ही आएगा। यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, देन से पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना है। जैसे यहां पे देखना, अब आप, मैं इसको आपने बना लिया होगा, तो मैं यहां से बताना आप मेरे को कि यहाँ पे मैंने बताया रमेश इज बेटर देन आई। ठीक है, तो यहाँ पे रमेश क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हुआ या नहीं हुआ, हुआ। इसके बाद में यहाँ पे देन हो गया और देन के बाद में आई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या कौन सा होता है बताओ, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। ये हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या नहीं होता। दूसरी, ये रमेश है और ये क्या है, देन, और इसके बाद में मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आपको यही बताया, यदि देन के पहले सब्जेक्टिव केस आता है तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। देन से पहले ऑब्जेक्ट आता है तो बाद में भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। यही बात मैंने बोली होगी। तो यहां से देखना, ये सब्जेक्ट है, इसके पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो आने वाला भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। और इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देन के पहले सब्जेक्ट आया है तो बाद में भी क्या होना चाहिए,
सब्जेक्ट ही आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमें पढ़ने में तो ये सही लग रहा है, रमेश इज बेटर देन मी, बट ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको ये देन का एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप एक दो जो मैं और बता देता हूं, एग्जाम्पल देके आपको और समझा देता हूं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है ना, तो फटाफट इसको लाइक करो और शेयर कर दो, फटाफट कर दो। और जो नए बच्चे इस चैनल पे हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो इसको। ठीक है जी, अब हम आगे की बात करने वाले हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है जिसको वो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, देखो एक दो एग्जाम्पल से मैं और समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है जी, हाँ जी। रमेश लाइक्स यू मोर देन मी। ठीक है जी, दूसरा मैं इसी को लिख देता हूं, रमेश लाइक्स यू मोर देन आई। अब बताओ मेरे को फटाफट, इसमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, और रॉन्ग है या जिसमें एरर पैदा हो रहा है वो कौन से वर्ड में है। तो सबसे पहले आपने पढ़ लिया होगा रमेश लाइक्स यू मोर देन मी, और दूसरा रमेश लाइक यू मोर देन आई। तो सबसे पहले हम देन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंडरलाइन कर लो सबसे पहले। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो रमेश है ये किसका रूप ले रहा है, सब्जेक्ट का रूप ले रहा है, ये वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में देन आ गया, और इसके बाद में ये क्या है, मी। तो मी हमेशा किसका होता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव होता है, फटाफट बताओ। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। दूसरा, इसमें रमेश क्या है, सब्जेक्टिव है, ये क्या है, वर्ब हो गई आपकी, और ये यूं क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में देन आ गया, आई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको बताया था, यहां पे मैंने देखो छोटी सी बात बताई थी देन की। यहां पे मैंने कहा था कि ये देन है, देन से पहले यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो देन के बाद में भी सब्जेक्टिव केस आएगा। बोलो बताइए या नहीं। इसके पहले यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसके देन के बाद में भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बोलो बताइए ना। अभी अभी ये बात मैंने आपको समझ में आई होगी, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब मेरे को ये बताओ कि देन के पहले क्या आ रहा है भैया, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो देन के बाद में भी क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और देन के ये बोलो अब राइट हुआ है रॉन्ग हुआ, तो ये भैया राइट हुआ। और ये क्या हुआ, अब देन है तो देन से पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आने वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बोलो सही समझ में आई या बात नहीं आई। अब देखो कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रमेश लाइक्स यू मोर देन मी, यानी रमेश है वो मुझसे ज्यादा किसको पसंद करता है, तुम्हें पसंद करता है। जिस प्रकार से देखो, मैं एक छोटे सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे ये एक पिताजी हैं, समझ में आई बात आपको। ये पिताजी हैं, इनके क्या होते हैं, दो बच्चे हैं। ये लो, ये दो बच्चे हैं, ये पिताजी हैं, फादर हैं, और ये इनका छोटू है, और ये इनका मोटू है। ठीक है, अब पिताजी जब जब ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस जाएंगे तो सुबह सुबह ये इसको कितने रुपए देके जाएंगे, सपोज कर लो कि 10 रुपए रोज देके जाएंगे। कितने रुपए, 10। और इस मोटू को कितने देंगे, 2 रुपए रोज, और इसको 10 रुपए। तो अब मेरे को ये बताओ, इस मोटू को ये पता चल जाएगा कि इसको छोटू को 10 रुपए देते हैं और मेरे को 2 रुपए देते हैं, तो ये जीना हराम करेगा इसका, नहीं करेगा, करेगा ना। कारण क्या है, अब इसको इसलिए देते हैं 10 रुपये कि तू बहुत ज्यादा पतला दुबला है तो तू ज्यादा खाया कर, और मोटू को बोलते हैं कि तू कम खाया कर, थोड़ा पतला हो जाए। इसी प्रकार से ये क्या कहता है कि रमेश, इसका मान लो कि नाम क्या है आपका, रमेश है, और ये क्या है, छोटू, और ये मोटू। तो रमेश लाइक्स यू, यानी ये यू है, ये छोटू है, और मी है, ये मोटू है। तो ये क्या कहता है कि रमेश है वो मुझसे ज्यादा
तुम्हें पसंद करता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये देन का जो प्रयोग है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहना चाहो कि सर हम तो क्या यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही लगाना चाहें तो हम सही कैसे कर सकते हैं? तो भैया उसका भी एक रीजन है, तो आप वो भी सही हो सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, रमेश लाइक्स यू मोर देन आई डू। अब देखना ये क्या है रमेश, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और देन को हमें मोस्टली लेना ही लेना है। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात करना। अब देखो ये क्या है, पहली बात तो ये बताओ, आप फटाफट अपने दिमाग में बिठाओ कि ये रॉन्ग है या राइट है। सबसे पहले देखो रमेश लाइक्स यू मोर देन आई डू, ठीक है। तो अब समझ में आई क्या मेरी बात है? ओके जी। तो ये भैया राइट है आपका। राइट कैसे है वो देखो आप, राइट इसलिए है कि देन के बाद में यदि सब्जेक्टिव केस आ रहा है तो हमेशा सब्जेक्ट होता है, वो अकेला नहीं आता, ये अपने साथ में क्या लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। इसका क्या होता है, एक पेंटिंग से माध्यम से मैं बता देता हूं। यहां से ये क्या है जी, ये पिताजी है और ये दूसरी ये क्या है, ये माताजी है। अब इन दोनों के क्या होता है, एक ही पुत्र होता है, यानी एक ही लड़का होता है। तो जितना प्यार माता करती है उतना ही कौन करता है, पिता करता है। यानी दोनों लव करने का एक ही माध्यम है, एक ही बच्चा है। यहाँ पे ऊपर वाले में 2 बच्चे थे, तो इनका यहाँ से देखना, रमेश लाइक यू मोर देन आई डू। तो ये जो आई है इनका कंपैरिजन किससे हो रहा है, रमेश से हो रहा है, कि यानी मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और रमेश है वो भी तुम्हें पसंद करता है। ठीक है बातें। तो इसकी कंपैरिजन किससे हो रही है, इनकी रमेश से हो रही है, न कि इसकी यू से हो रही है। बात आई समझ में? तो आपका ये भी सही है। तो पहली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यदि देन के पहले सब्जेक्टिव केस आता है तो उसके बाद में सब्जेक्टिव केस ही आएगा, और देन के पहले ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ये बहुत ही ज्यादा सत्य है, चाहे कैसा भी आप एग्जाम्पल देख लो, और जितने भी आप एग्जाम्पल उठा के देखो सब में जाके यही सही होगा। और आपको यदि ये इतना सा छोटा सा वीडियो यदि आपके समझ में आ गया तो आपकी एग्जाम में ये कम से कम आपको 4 से 5 नंबर दिलाने में हेल्प करेगा। तो इस बात पे यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट इसको क्या कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, इसको क्या करो, साथ में लाइक करो, और जो नए बच्चे आए हैं एक बार इसको जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।